मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सारे कठिन रास्तों के लिए, उन सारी कठिनाइयों के लिए, उन सारी मुश्किलात के लिए जिनके थ्रू होकर मुझे जाना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन सब के थ्रू या इन सब के द्वारा परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है, परमेश्वर ने मुझे संभाला है, परमेश्वर ने और ज़्यादा मजबूत किया है। और मैं यहाँ पर आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको इस परीक्षा के समय से, वादियों से, कठिनाइयों से, कठिन रास्तों से लेकर जा रहे हैं, तो यस मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर सवाल खड़ा ना करें या परमेश्वर के ऊपर शक ना करें जब वो आपको ट्रायल्स में से लेकर जाते हैं। परमेश्वर हमेशा आपके लिए इंतजाम करेंगे, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। और वो हमारे सच्चे पिता हैं, वो हमारे वो पिता हैं जिन्हें हमारी फिक्र है, हमसे प्यार करते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को हमेशा याद रखें जैसे जैसे हम अपने मसीह जीवन में और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आप उन ट्रायल्स में से निकल आएंगे, जब उन परीक्षाओं में से निकल आएंगे, कठिन हालातों में से निकल कर बाहर आ जाएंगे, तो आप याद करोगे, परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि वाकया ये परमेश्वर का हाथ ही था जो मुझे यहाँ तक ले आया है, जिसने मुझे संभाला हुआ है। जब आप काम के लिए जाते हैं, जब आप स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, कहीं भी जब हम जाते हैं और जब हम सोशल मीडिया को खोलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। हम भविष्य को लेकर कई बार चिंता में चले जाते हैं, कई बार सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये सब बुरी चीज़ें या बुरे हालात, भयानक सिचुएशंस हमारे सामने घट रही हैं, तो भरोसा रखें अपने पिता पर, इस संसार के पिताओं पर नहीं, अपने स्वर्गीय पिता पर, स्वर्गीय बाप पर, जिसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, अधिकार दिया है हमें कि हम उससे पापा कहें, हम उसे अब्बा कहें, हम उसे अपना पिता कहें। उसके ऊपर भरोसा रखें, अपने पिता पर भरोसा रखें। कई बार जब हम हालातों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर कई बार हो सकता है ये सवाल आए और हम कहें कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को मेरे पर क्यों आने दिया है, क्यों क्रॉस मेरे सामने खड़ी है, क्यों मुझे रोमियो की मार को झेलना पड़ेगा, क्यों मुझे क्रॉस को उठाना पड़ेगा। ये सारे वो सवाल जो हो सकता है हमारे मन में भी आए कि ये सब क्यों, ये हालात क्यों। मैं छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। छोटे बच्चे, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जैसे हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब आप बच्चे को पहली बार स्कूल में लेकर जाते हैं, किंडरगार्टन के लिए, या जब भी आप उसकी एडमिशन करवाते हैं, तो बच्चे कभी भी स्कूल में जाना नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि अपने मम्मा पापा को अपने घर को छोड़कर जाएं, जहाँ पर वो पूरा दिन खेलते थे, मस्ती करते थे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब उन्हें कुछ घंटों तक उस घर से दूर रहना पड़ेगा, मम्मा पापा से दूर रहना पड़ेगा, तो वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते। उनके मन में भी, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो समझ नहीं रखते जो समझ बड़ों की हो चुकी है। वो यही सोचते हैं कि मेरे मम्मा पापा क्यों मुझे छोड़ देते हैं, क्यों मेरे मम्मा पापा मुझे घर में नहीं रखना चाहते, क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे इन बेगाने लोगों के बीच छोड़ देते हैं, क्यों इतने घंटे मुझे घर से दूर रहना पड़ता है, ये सब क्यों मेरे ऊपर हो रहा है, ये सब क्यों मम्मा पापा। लेकिन पेरेंट्स जानते हैं कि ये सब क्यों है, क्या अहमियत है इसकी, क्या ज़रूरत है इसकी। और फिर जब एक छोटा सा बच्चा, जब वो 2-3 दिन का भी हुआ है, उसी समय उसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फिर 1 साल होता है, 2 साल होता है, इंजेक्शंस लगते हैं बाजुओं के ऊपर, लेग्स के ऊपर। वो बच्चा, सच में मैं सोचता हूँ कि अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा रोता होगा अपने माँ बाप के ऊपर कि ये कैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ये कैसे मम्मी पापा मुझे मिले हैं, इतना दर्द मुझे देते हैं, इतनी तकलीफ मुझे देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिरिंज, सुइयाँ, इंजेक्शंस मुझे लगवाते हैं, इन्हें मेरी परवाह नहीं है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बहुत कुछ उस समय चल रहा होता है जब इंसान अनजान होता है उन चीज़ों से कि ये सब क्यों चल रहा है। आज जब हम बड़े हो गए हैं, आज जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल दिक्कतें आती हैं, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शंस लगाता है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं लगवाना, या रोना आ जाएगा, मैं रोता हूँ कि ये मुझे क्यों लग गया। आज हमें पता है कि ये जो इंजेक्शन लग रहा है, ये जो मेडिसिन मुझे खानी पड़ रही है, ये मेरे फ़ायदे के लिए है, ये मुझे चंगा करने के लिए है, ये मुझे सेहतमंद रखने के लिए है। आज अगर कोई मुझे कहे कि चलो तुम्हें कॉलेज भेजना है, तुम स्टडी करोगे जाकर, मैं नहीं रोऊंगा, मैं खुश हूँगा कि वाह, मुझे सीखने का समय मिल रहा है, मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करने का समय मिल रहा है। मुझे पता है कि ये एजुकेशन मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है, लेकिन एक छोटे बच्चे को नहीं मालूम होता है।
नो, अब वही बच्चे के एग्जाम्पल की तरफ मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या होगा कि अगर जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा, वो बच्चा रोने लग गया, मम्मा पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, और आप कहते हैं ओके चलो ठीक है, हम तुझे स्कूल नहीं भेजते, आप उठाकर से घर ले आते हैं, क्या होगा? वो बच्चा कभी एजुकेट नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर हमें कई बार, बहुत बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमें ऐसे हालातों में छोड़ते हैं, और हम कितना भी चाहे रो लें कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, परमेश्वर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है, कई बार हमें ये लगेगा। लेकिन परमेश्वर हमें उन हालातों में रखेंगे और कहेंगे भरोसा रख मेरे बेटे, भरोसा रख मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मुझे आज भी याद है जब हम भी स्कूल जाया करते थे, बहुत दिल करता था कि छुट्टी हो, स्कूल ना जाऊं, घर में ही रहूं, लेकिन मेरे पापा बहुत मारते थे कि तुझे स्कूल जाना है, घर में नहीं रहेगा, तुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और याद करता हूँ कि वाह, मैं अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद देता हूँ कि थैंक यू पापा, आपने मुझे स्कूल से नहीं रोका, आपने मुझे स्कूल भेजा, भले मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश करी मैं स्कूल में रहूं, और मैं रहा। और आज उन सारी स्टडीज़ के कारण मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन बनी हुई थी। और एक दिन आप मेरे भाई मेरी बहन जरूर परमेश्वर से भी कहेंगे जब आप उसे मिलेंगे कि थैंक यू पापा, थैंक यू हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे उन हालातों में जाने दिया, और फिर मुझे अनुग्रह भी दिया कि मैं इन सारे हालातों का सामना कर सकूं और जयवंत होकर इनसे बाहर रहूं, ताकि मैं और मजबूत हो जाऊं। थैंक यू पापा, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर के इंतज़ाम पर कभी शक नहीं करूंगा, ना मैं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने टाइम टू टाइम मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया है। मेरी जो जरूरतें होती थी, भले ही सब कुछ नहीं मिला, लेकिन जो जरूरतें थी टाइम टू टाइम उन्हें पूरा किया है। और ये वचन हमेशा मुझे याद दिलाया है। फिलिपियों 4:19 में खूबसूरत वचन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है नो, माय गॉड विल फुलफिल ऑल योर नीड। ऑल मतलब सब जरूरतें जो मेरी जरूरत की हैं, जो परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए जरूरी हैं। और यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, अपनी महिमा के अनुसार, अपने धन के अनुसार उन्हें पूरा करेगा, सारी को। लिखा है ऑल नीड, जो मेरी सारी जरूरतें हैं। और परमेश्वर मुझसे बेहतर जानता है, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे से बेहतर जानते हैं कि उनकी सारी जरूरतें कौन कौन सी हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें नहीं जो बच्चा चाहता है, पर जो उसकी जरूरतें हैं। और इस कारण मेरे भाई और बहनों, इस वचन को अपने साथ बांध ले, इस वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा अपने धन के अनुसार, अपनी महिमा के लिए, अपने धन के अनुसार। और वो हमारी जरूरत शारीरिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, और फाइनेंशियल भी हो सकती है। और पिछले 8 सालों से, जब से हम मिनिस्ट्री में आए हैं, परमेश्वर जानता है, या हमारी फैमिली जानती है कि हमारी क्या क्या जरूरतें थी, कितना कठिन समय भी रहा है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि कभी हमने किसी से मांगा नहीं, कभी किसी को नहीं कहा हमारी सपोर्ट करो। हालांकि बहुत सारे भाई बहनों के मन में परमेश्वर ने डाला और उन्होंने अपने दिल से हमारी सपोर्ट करी है। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो अपना हाथ बढ़ाकर हमारी मिनिस्ट्री में जिन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भाई बहन। लेकिन कभी किसी से नहीं मांगा, कभी किसी को अपनी जरूरतें नहीं बताई, सिर्फ अपने अब्बा को, सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता को बताई। और मैं धन्यवाद देता हूं, मैं कह रहा हूं कि कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि सॉरी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको ये नहीं दे सकते। कभी स्कूल में कहना नहीं पड़ा कि सॉरी हम आपकी फीस नहीं दे पाएंगे इस साल या इस महीने, बाद में दे देंगे। प्रभु का धन्यवाद है कि अपने समय के अनुसार, अपने धन के अनुसार, अपनी महिमा के लिए वो हर एक जरूरत को पूरा कर रहे हैं। और इसमें आत्मिक जरूरत को भी मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा। जब परमेश्वर को लगता है कि हम विश्वास में पीछे हट रहे हैं, प्रार्थना में कम हो रहे हैं, तो परमेश्वर हमें वापस ट्रैक पर लाने के लिए कई बार ऐसे हालात हमारे सामने खड़े करते हैं, ताकि हम दोबारा से
उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू करें, उसके ऊपर बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना शुरू करें और प्रार्थना में आए, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। और इन सब चीज़ों के लिए, उन सारी मुश्किलों के लिए भी मैं परमेश्वर ही को धन्यवाद देता हूँ कि उन सब के द्वारा भी परमेश्वर ने हमें अपने साथ ही जोड़ना चाहा है, परमेश्वर ने हमें मजबूत करना ही चाहा है। और आज मेरे भाई और मेरी बहनों, जब आप मुश्किल घड़ी में हैं, जब आप कठिन हालातों में हैं और जब आप परीक्षा का सामना कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखना है, धीरज के साथ खड़े रहना है। और जब परमेश्वर अपना कार्य कर चुके होंगे आपके ऊपर, तो आप भी दूसरों को कहने वाले होंगे, आप भी परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे, आप भी ये टेस्टिमनी देने वाले होंगे जो आज आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने धन के अनुसार, अपनी महिमा के लिए आपकी हर जरूरत को टाइम टू टाइम पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी कलीसिया हो, एक ऐसे विश्वासी हो, ऐसे यंग लड़के लड़कियां खड़े हो जाएं जो कहें कि हाँ, हमारा एक पिता है, हमारा एक बाप है जो वफादार है, जो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, जिसने वायदा किया है कि आकाश के पंछियों को देखो, ना वो बोते, ना वो इकट्ठा करते, ना वो जमा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है। तो वो हमारी क्यों ना करेगा, हमारी क्यों ना करेगा। मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है आज का आपको बहुत इनकरेज करेगा, ये आपको एक नई तसल्ली देगा, नई राह पर लेकर आएगा कि आप अपने हर ट्रायल में, हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर घाटी में, हर वादी में परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें और परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करें और परमेश्वर से मांगें कि वो आपकी हर ज़रूरत को अपनी महिमा के लिए, अपने धन के अनुसार पूरा करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ इस मैसेज को जरूर शेयर करें।